गाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बढ़ती हुई हाइप को नेगेटिव वे में ले जाना तो कोई पुष्पा 2 के मेकर्स से सीखे। मतलब इंट्रोडक्टिव वीडियो को आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी हैशटैग पुष्पा 2 अभी भी ट्रेंड में है, कुछ पॉजिटिव वे में तो कुछ नेगेटिव। और इसी बढ़ती हुई हाइप की वजह से इस फिल्म को काफी सारी बुकिंग साइट्स पर मोस्ट अवेटेड फिल्म की लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन कई फैंस ने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कर दी हैं। लेकिन क्यों? तो चलिए आपको कुछ ऐसी वजहें बताते हैं दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर पुष्पा 2 को नेगेटिव वे में क्यों लिया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली वजह तो ये है कि वेयर इज पुष्पा। ऐसा टाइटल रखकर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसे सवाल बनाने की कोशिश की गई है, जो काफी ओल्ड फैशन है। इसके बाद पुष्पा, जो पहले से ही बैड गैंगस्टर था, उसे रॉबिन हुड जैसा बनाने की कोशिश की गई है और हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि पुष्पा भले ही बुरा था लेकिन वो गरीबों की मदद कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है। जहां हमें ये उम्मीद थी कि जैसे पहले पार्ट में एक नए स्टाइल को एक्सप्लोर किया गया है, वैसे ही पार्ट 2 में पुष्पा के ऑल एंड ऑल बैड गाय ही बताया जाएगा। लेकिन यहाँ हम डिसअपॉइंट हो गए हैं दोस्तों। उसके साथ ये फिल्म पूरी तरह से केजीएफ से इंस्पायर्ड लग रही है। फिर वो कुछ सालों का लीप हो, पुष्पा मर गया है इस बात को फैलाना हो, पुष्पा के चाहने वालों की बगावत करना हो, या फिर चाइना और जापान का नाम लेकर सेम इंटरनेशनल प्लॉट का इस्तेमाल करना हो, ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि हमें पुष्पा की कहानी केजीएफ की थीम में दिखाई जाने वाली है। और हमारा जो डर था कि कहीं पुष्पा 2 पर केजीएफ का असर न हो जाए, वो दोस्तों सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पुष्पा के चहीते लोगों का बगावत करना भी काफी क्रिंज था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि लोगों के सामने पुलिस कमजोर पड़ गई है। यहाँ पर भी सेम केजीएफ जैसा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि क्या ये फिल्में ये दिखाना चाहती हैं कि हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर है कि गैंगस्टर के सामने झुक गई है। हाँ दोस्तों, माना कि ये फिल्म 90s के वक्त की है जहाँ करप्शन अपने पीक पर था, लेकिन उस वक्त भी कई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स थे और आखिर में उस टाइगर वाले सीन की बात ना ही करें तो सही रहेगा, क्योंकि वो इस साल का दोस्तों सबसे क्रिंजिएस्ट मोमेंट था। तो दोस्तों, अब बस यही उम्मीद है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो सिर्फ प्रमोशन का ही पार्ट हो, फिल्म का हिस्सा ना हो। आपका इसके बारे में कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।